मायके में अपने ससुराल की बुराई की सजा क्या बयान हुई है? खुम्स न देने वाले शख्स की मजलिस और आज़ादारी कबूल है या कबूल नहीं? काले कपड़े में नमाज पढ़ने का क्या हुक्म है? आइए इन सवालात के जवाब जानते हैं इस वीडियो में। सबील कमेंट वो प्रोग्राम है जिसमें आप अपना सवाल हमें कमेंट बॉक्स में भेजते हैं और उनमें से सिलेक्टेड सवालों का जवाब पूरी दुनिया में 100 से ज्यादा उलमा के जरिए दिया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। नाज़रीन करम सलाम अलैकुम। उम्मीद करते हैं कि आप बखैर आफियत होंगे और आज़ादारी में मशगूल हैं। खुदावंद मुताल हम सब की ताअत व इबादत और आज़ादारी को कबूल करें। आइए चलते हैं, अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं इमाम मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक नूरानी हदीस के ज़रिए से। पांचवें इमाम का इरशाद गिरामी है, मा मिन शैइन अहब्बु इलल्लाहि मिन अमलिन युदावमु अलैहि व इन क़ल्ला। अल्लाह के नज़दीक उस अमल से अफजल और पसंदीदा अमल कोई भी नहीं है जिस अमल को लगातार अंजाम दिया जाए, बगैर किसी वक्फे और गैप के अंजाम दिया जाए, चाहे वो अमल कम ही क्यों ना हो। तो इसी नूरानी हदीस के साथ चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल ये किया गया है कि क्या स्याह लिबास में नमाज मकरूह है क्या, और वो कौन सा लिबास है जिसमें नमाज मकरूह है? आइए जवाब सुनते हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना नवाजिश इमाम आपकी साहब ज़मानी। सवाल ये किया गया है कि काले कपड़े में नमाज पढ़ना या काला कपड़ा पहनने का क्या हुक्म है। तो आयतुल्लाहिल उज़्मा सिस्तानी हफ़ज़हुल्लाह के नज़दीक काले कपड़े की कराहत साबित नहीं है, लिहाजा उनके नज़दीक काला कपड़ा मकरूह नहीं है। हाँ, आयतुल्लाह ख़ामनी हफ़ज़हुल्लाह के नज़दीक काला लिबास पहनकर नमाज पढ़ना मकरूह है। यानी मकरूह का मतलब यह है कि नमाज के सवाब में कमी पैदा हो जाती है। लेकिन तमाम मराजे किराम के नज़दीक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दीगर अइम्मा के गम में काला लिबास पहनना एक पसंदीदा अमल है, और हत्ता के बाज़ उलमा और मराजे ने इसे मुस्तहब भी करार दिया है। तो माह अज़ा में और गम के दिनों में काला लिबास पहनकर नमाज पढ़ी जा सकती है, इसमें कोई हरज नहीं है और नमाज भी सही है। अब रहा सवाल ये कि कौन कौन से लिबास में नमाज मकरूह है, तो जिस लिबास पर किसी जानदार की तस्वीर बनी हो उसमें नमाज पढ़ना मकरूह है। इसी तरीके से टाइट और चुस्त कपड़े में नमाज पढ़ना मकरूह है। जिसका बटन खुला हुआ हो ऐसे कपड़े में नमाज पढ़ना मकरूह है। या किसी ऐसे शख्स के लिबास में नमाज पढ़ना मकरूह है कि जो निजासत और तहारत का ख्याल नहीं रखता। यहाँ पर तवज्जो की ज़रूरत है कि मकरूह का मतलब है सवाब की कमी, लिहाजा कोशिश करें कि जब नमाज पढ़ें तो इन चीज़ों का ख्याल रखें ताकि नमाज का मुकम्मल सवाब मिल सके। अल्लाह हमें नमाज गुजारों में करार दे। मोमिनीन कराम, सबील मीडिया ग्रुप उन तमाम मोमिनीन और जवानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है कि जिन्होंने अभी तक किसी भी तरीके से सबील मीडिया ग्रुप को सपोर्ट किया है। मजीद सपोर्ट के लिए पैट्रियन के जरिए से मंथली मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं, या इसके अलावा सबील मीडिया ग्रुप के अकाउंट में भी पैसा ट्रांसफ़र करके सपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा खुम्स की रकम के जरिए से भी आप सबील मीडिया ग्रुप को सपोर्ट कर सकते हैं। आयतुल्लाह सिस्तानी हफ़िज़हुल्लाह और आयतुल्लाह ख़ामनी हफ़िज़हुल्लाह दोनों मुराद किराम के खुम्स का इजाज़ा सबील मीडिया ग्रुप के पास मौजूद है। तो आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल यह है कि एक इंसान न खुम्स देता है और न ही ज़कात, लेकिन अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में दिल खोल कर खर्च करता है, तो क्या उसकी अज़ादारी कबूल होगी या कबूल नहीं होगी? उसकी जो नज़र व नियाज़ है वो कबूल है या कबूल नहीं? आइए जवाब सुनते हैं मौलाना के सवाल। देखिए, खुम्स नमाज, रोज़ा, हज की तरह एक वाजिब है जिसको निकालना हर शख्स पर वाजिब है अगर सालाना बचत मौजूद है तो। लेकिन कोई नहीं निकालता है तो वो गुनहगार है, वो इमाम और सादात का हक खा रहा है। अब रहा असल सवाल, खुम्स न देने वाले की अज़ादारी और नज़र कबूल है या नहीं। तो मैं कुछ पॉइंट यहाँ पे बयान करता हूँ, बहुत तवज्जो से उसको सुनेंगे। पहला पॉइंट, कबूल करना या न करना अल्लाह के अख्तियार में है, लेकिन ज़ाहिरी एतबार से जो खुम्स नहीं दे रहा है और माल को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रास्ते में खर्च कर रहा है, तो या तो उसे खुम्स के बारे में इल्म नहीं है, या इल्म है लेकिन उसके वाजिब होने की अहमियत का अंदाज़ा नहीं है। तो यहाँ पर हम सब की ज़िम्मेदारी है, ख़ास तौर से जो लोग ऐसे अफराद को जानते हैं कि वो खुम्स नहीं देता है, तो उन्हें अच्छे अंदाज में इस वाजिब को अंजाम देने के लिए कहा जाए। हाँ,
طریقہ ذرا اچھا اور بہتر ہونا چاہیے۔ فوراً یہ نہ کہہ دیا جائے کہ تمہاری عزاداری قبول نہیں ہے یا اور کوئی جملہ جس سے وہ ضد پر آ جائے، بلکہ اسے اچھے انداز میں بتایا جائے۔ دوسرا پوائنٹ، جو ہزاروں روپے امام حسین علیہ السلام کے نام پہ خرچ کر رہا ہے، وہ خمس کے جو اللہ کا حق ہے اور سادات اور امام علیہ السلام کا حق ہے، اسے بھی وہ ضرور ادا کرے گا۔ یہاں کمی کہیں نہ کہیں ہماری اور آپ کی ہے۔ تیسرا پوائنٹ، اگر کوئی شخص خمس نہیں نکالتا ہے اور عزاداری میں خرچ کرتا ہے، یہ مراجع کرام کے فتووں سے جو چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے، خاص طور سے آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنئی کے فتووں سے، کہ خمس جو اس نے نہیں دیا ہے وہ تو اس کے ذمے ہے، اور یہ عزاداری پر جو خرچ کیا ہے اگر دوسرے شرائط اس میں پائے جا رہے ہیں تو امید ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ عزاداری قبول واقع ہو۔ لیکن ہر حال میں واجب کو ادا کرنے میں جلدی کی جائے، کیونکہ واجب کو ادا نہ کرنا گناہ ہے اور اللہ سے دوری کا سبب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ کوشش یہ کریں کہ اپنے دوستوں اور دیگر مومنین کے ساتھ بھی ہمارے پروگرام کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان مسائل سے آشنا ہوں اور ان کے جو احکام ہیں اور جو ان کے جو مشکلات ہیں وہ حل ہو سکیں، اور انہیں یہ بتائیں کہ سبیل احکام ٹیم کس طریقے سے جوانوں کے سوالات اور ان کے شرعی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو آئیں چلتے ہیں اپنے آخری سوال کی طرف۔ آخری سوال بہت ہی اہم سوال ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ شادی شدہ لڑکیاں اکثر اپنے سسرال کی باتیں اپنے مائکے میں آ کر کرتی ہیں، جو انہیں وہاں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو ان کے ساتھ غلط ہوتا ہے، تو یہ سب بیان کرتی ہیں۔ تو کیا یہ غیبت میں شمار ہوتا ہے اور اس کی سزا کیا ہے؟ آئیں جواب سنتے ہیں مولانا کے سوال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لڑکی شادی کر کے اپنے سسرال جا چکی ہے، اس کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے سسرال والوں کی، ساس سسر کی یا دوسرے افراد کی شکایتیں یا برائیاں اپنے میکے والوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ اور دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ کرے۔ البتہ اگر سسرال میں اس پر ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، تو وہ صرف اس حد تک تاکہ اس کے گھر والوں کو اس کے حالات کے بارے میں پتہ چل سکے اور وہ اس کی مدد کر سکیں، اسے صحیح مشورہ اور رہنمائی دے سکیں، اس حد تک اس ظلم کو اور زیادتیوں کو بیان کر سکتی ہے۔ یہ غیبت میں شمار نہیں ہوگا، لیکن اس مرحلے میں بھی اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ وہ باتیں بیان کرتے وقت وہ دوسروں کی توہین اور بے احترامی نہ کرے۔ تمام حدود کو نظر میں رکھتے ہوئے وہ اپنے اوپر ہونے والی زیادتیوں کو اور ظلم کو اپنے گھر والوں کے ساتھ اس عنوان سے بیان کر سکتی ہے کہ وہ آگاہ رہیں اور اسے صحیح رہنمائی اور مشورہ دے سکیں۔ عاشور کے دن مصافحہ کرنے اور سلام کرنے کا کیا حکم ہے؟ فضائل پر ماتم کرنا صحیح ہے یا صحیح نہیں؟ کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس کے ذریعے سے انسان گناہوں سے بچ سکے۔ آئیں اہم سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ویڈیو۔